हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पेरोल सिस्टम के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, किसी भी कंपनी में जब कोई एम्प्लॉय या किसी फैक्ट्री में जब कोई वर्कर काम करता है तो उसकी अपनी एक सैलरी होती है। बहुत सी कंपनियां DA, HRA, PF, ग्रॉस सैलरी, EPF, LIC, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी, ये सब कुछ मैनेज करती हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, बेसिक सैलरी, DA, HRA, PF, ग्रॉस सैलरी, EPF, LIC, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको दिया हुआ है वो आपके सामने है और मैं आपको बता देता हूं कि पेरोल सिस्टम क्या होता है। तो पेरोल जो आपके किसी PF या EPF या LIC या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एक व्यवस्थित तरीके से किसी रिकॉर्ड को हर किसी एम्प्लॉय के लिए रखना, वो आपका पेरोल सिस्टम कहलाता है। सैलरी से रिलेटेड सारी संबंधित जानकारियां आपके इस रिकॉर्ड में मैनेज की जाती हैं। इसके लिए बहुत सी कंपनियां सॉफ्टवेयर चलाती हैं जिससे वो अपने पेरोल सिस्टम को मैनेज करते हैं। पेरोल दैट मीन्स सैलरी स्लिप या सैलरी से रिलेटेड जो भी किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ मैनेज किया जाता है। इसके लिए हम इसे बोलते हैं पेरोल सिस्टम। ये पेरोल सिस्टम कई कंपनियों में सॉफ्टवेयर की मदद से चलाए जाते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी अधिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक सैलरी क्या होता है। बेसिक सैलरी एक्चुअली इज द अमाउंट दैट इज एग्रीड अपॉन बाय एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम और एनी अदर एक्स्ट्रा कंपेंसेशन। तो आपका कंबिनेशन होता है, जो आपका अदर एक्स्ट्रा आपके कंबिनेशन होते हैं और ओवर टाइम होता है, उसको एक्सक्लूड करके जो आपका एक एम्प्लॉयर मीन्स कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री जब किसी एम्प्लॉय को या किसी वर्कर को सैलरी देती है, उसके ओवर टाइम को एक्सक्लूड करके, उसके कंपेंसेशन को आपको एक्सक्लूड करके, वो आपका रहता है बेसिक सैलरी। अगला रहता है आपका DA आपका होता है DNS अलाउंस। ये आपका महंगाई भत्ता होता है जो आपके एम्प्लॉय को किसी को देने के लिए होता है, जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेड किया जाता है। आप इसे पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट इज HRA आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर किसी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है दैट मीन्स उसको HRA मिलता है। मकान किराया भत्ता बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका PF होता है आपका प्रोविडेंट फंड। यह राशि कुछ समय के लिए जमा होती है और आप इसे सेवानिवृत्ति या रोजगार के अंत में एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एन एम्प्लॉयर रिसीव्स बिफोर टैक्स एंड डिडक्शन आर टेकन आउट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एम्प्लॉयर पेज यू, एम्प्लॉयर मीन्स कोई कंपनी पेज यू, तुम्हें पे करती अदा करती है एन एनुअल सैलरी ऑफ $40,000 पर ईयर, दिस मीन्स यू हैव अर्न 40,000 इन ग्रॉस पे। व्हाट इज EPF? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो किसी की एक्ट के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट इज LIC। A life insurance policy is a contract with an insurance company. ये एक्चुअली क्या होता है, एक जीवन बीमा पॉलिसी होती है। ये डिपेंड करती है कि आप मालिक की जरूरतें और लक्ष्यों के आधार पर इसे चुना जाता है, जो बीमा धारक की मृत्यु पर एक मुश्त भुगतान प्रदान करती है, जिसे मृत्यु लाभ के नाम से रूप में भी जाना जाता है।
तो अब मैं आपको ये सीट बनाना सिखाऊंगा। अब आप जान गए हैं कि बेसिक सैलरी क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, पीएफ, ग्रॉस सैलरी, ईपीएफ, एलआईसी, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी। तो इसको हम सीट को जिस तरीके से मैंने ये तैयार किया हुआ है, मैं आपको तैयार कराना यहाँ सिखाऊंगा। इसी के पास में एक सीट ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिया हुआ है सबसे पहले भूमिका कंप्यूटर अकेडमी। Merchant Center and wrap text. Yes. The next is serial number. The next is name. Serial number में हम लेते हैं 1 2 3 4। फाइव एंड 6। आप इसे चाहते हैं तो आप इसे ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक लेने के लिए आप इन दो आइटम को सेलेक्ट कीजिए और आप इसके कर्सर को नीचे डाउन में लेके आइए। यस, नाम हम कोई भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाला हुआ है कोमल रशीद, निर्मल, राधा, राकेश एंड राजू। द नेक्स्ट इज, मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ इसका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपका क्या होता है, मान लीजिए कोई बेसिक सैलरी किसी का 12,000 है, किसी का 23,000 है, किसी का 34,000 है, किसी का 45,000 है, किसी का 23,000 है, किसी का 45,000 है। इसे लेने के बाद आप यहां इसे डीएनएस अलाउंस देते हैं। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया हुआ है 10%। कितना? 10%। एक होता है आपका एचआरए, मान लीजिए इसे दे रहे हैं आप 7.50%। आपने यहाँ क्या डिसाइड किया हुआ है उसी की बेस पे बनाते हैं। यह क्या एचआरए है, डीए एचआरए। पीएफ मान लीजिए 15% है। कितना है? 15%। यस, तो आप इन तीन को जनरेट कर लीजिए। इसके लिए आप लिखेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। आप इसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही एचआरए इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 7.50 अपॉन 100। The next is PF. If suppose 15% of basic salary we are providing, basic salary का कितना है? 15%. So for that equal to position of basic salary for the first row, that is Komal basic salary multiply by 15 upon 100. So likewise we are providing DA, HRA and PF। आप सबके लिए जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी आप सेम चीज करेंगे, यहाँ भी आप सेम चीज करेंगे। इस तरीके से मैंने ये बेसिक सैलरी DA, HRA और PF जनरेट किया हुआ है। द नेक्स्ट इज DA, HRA, PF के बाद आता है आपका ग्रॉस सैलरी। तो हम ग्रॉस सैलरी जनरेट कर लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो होता है आपका वो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी होता है आपका बेसिक सैलरी DA, HRA और PF का जो भी आपका जोड़ होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। तो आप लगाएंगे इक्वल टू, आप लगाएंगे सम ब्रैकेट ओपन। कहां से कहां तक चाहिए आपको? बेसिक सैलरी DA, HRA और PF और ब्रैकेट क्लोज। सबके लिए निकालना चाहते हैं आप, डबल क्लिक कर दीजिए। द नेक्स्ट इज आफ्टर पेरोल, दैट इज EPF। EPF जो आपका है
मान लीजिए हाफ ऑफ पीएफ है, पीएफ का हाफ। आप नेक्स्ट में क्या निकाल रहे हैं? पीएफ, ईपीएफ, दैट इज हाफ ऑफ पीएफ, दैट मीन्स पीएफ डिवाइड बाई 2, ये आपको निकालना है। इसके लिए आप इक्वल टू का साइन लगाइए। आपका पीएफ क्या है? ये डिवाइड बाई 2, ये आपका जनरेट हो जाएगा। आप सबके लिए जनरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज LIC. So what is LIC? LIC, how much LIC you are providing? Suppose LIC is EPF half. So what is EPF? EPF is this one, and we should have to divide by 2. So for that we should keep it here, EPF divide by 2. हम कैसे करेंगे? इक्वल टू साइन, ईपीएफ आपका क्या है? ये डिवाइड बाई 2, H4 डिवाइड बाई 2। H4 इज अ पोजीशन ऑफ ईपीएफ फर्स्ट वैल्यू, ये आपका आ गया। आप इसे डबल क्लिक कर दीजिए, अकॉर्डिंगली जनरेट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे? आप यहां लिखिए टोटल टोटल डिडक्शन किस तरीके से निकालेंगे? इक्वल टू ईपीएफ प्लस LIC। डबल क्लिक हियर, automatically amount will generate. The next is net salary. Net salary. नेक्स्ट में हमारा ग्रॉस सैलरी से टोटल डिडक्शन करने पर आपका नेट सैलरी आ जाता है। तो ग्रॉस सैलरी आपके क्या है? इक्वल टू साइन लगाएंगे। ग्रॉस सैलरी है आपका ये माइनस टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन आपका ये है, टैब दबा दीजिए, आपका नेट सैलरी जनरेट हो जाएगा। आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस शीट। आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस बीच में आपने इसे बनाया है आप उसमें ऑल बॉर्डर कर दीजिए, इससे आपका अच्छा दिखेगा। और जो आपके मेन हेडिंग है उसमें आप कलर फिल कर दीजिए। यस, इससे लुक अच्छा मिल जाता है। अकॉर्डिंगली आपका ये पेरोल सिस्टम जनरेट हो चुका है। ग्रॉस सैलरी माइनस के टोटल डिडक्शन, ईपीएफ प्लस LIC आपका टोटल डिडक्शन होता है। LIC आपका ईपीएफ का हाफ है, ईपीएफ आपका पीएफ का हाफ है। ग्रॉस सैलरी में आपने क्या किया था? आपने सबको सम किया था, जिसमें आपका बेसिक सैलरी, DA, HRA और पीएफ इंक्लूड होता है। इस तरीके से आप किसी पेरोल को मैनेज कर सकते हैं। पेरोल को मैनेज कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट इज, आप जब भी सीट को क्रिएट करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी के लिए, किस पॉलिसी के लिए काम कर रहे हैं। कहीं कहीं डीयर अलाउंस होता है आपका 10% से कुछ इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। अमाउंट परसेंटेज यहाँ आपकी अप डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंपनी सिचुएशन, बट द स्ट्रक्चर इज सेम। आप किसी के लिए भी क्रिएट करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका यही रहना है। सीरियल नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, DA, HRA, पीएफ, ग्रॉस सैलरी, ईपीएफ, LIC, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। इस तरीके से आपने इसे जनरेट किया हुआ है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।